गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है एग्ज़ाम वो 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक चल रहा है। यानी कि 7, 8, 9 और 10 यानी कि 4 दिन जो है आपकी परीक्षा हो चुकी हैं। अब आपका जो है 14 तारीख को पेपर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। यानी कि जो आपकी वैकेंसी थी 9वीं और 10वीं की, यानी कि 9 to 10 की जो वैकेंसी थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए जो कट ऑफ होगी वो क्या रहने वाली है। यानी कि उस कट ऑफ के आधार पर ही जो है चयन होने वाला है। तो चाहे जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, मेल फीमेल, यानी कि सभी की कट ऑफ जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। जो हिंदी, अंग्रेजी और जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं उसमें कितनी जो है सीटें थी और कितने अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके आधार पे ही जो हम लोग कट ऑफ की बात कर पाएंगे। दोस्तों इससे पहले कट ऑफ जानने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं कि जो हमने 6 और 8 की कट ऑफ आपको बताई थी, और जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही परीक्षा आपकी समाप्त हो रही थी, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 तारीख का हो, यानी कि जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त हो जा रही थी, रात में ही आपका क्या आ जाता था, आंसर की आ जाता था। तो आंसर की जो आ रहा है, यानी कि जो भी ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कहना है कि बहुत सारे जो है आंसर जो है उसमें आंसर की में भी गलत जो है मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे में देखिए आप लोगों के लिए आपत्ति करने के लिए टाइम भी दे दिया गया है, यानी कि सबके लिए जो आपत्ति के लिए टाइम दे दिया गया है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपत्ति करना है। और आपत्ति किस प्रकार से करना है आपको, केवल आपत्ति ऑथेंटिक बुक, यानी कि चाहे एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी बुक के माध्यम से ही आपको प्रश्नों को जो है उसका जो है फोटो ले करके आपको अपलोड करना रहेगा। यानी कि बीपीएससी की ऑफिशियल डैशबोर्ड पर जा करके यूजर नेम और पासवर्ड आप अपना डालेंगे। उसके बाद से वहाँ से ये सारी प्रक्रिया होंगी, लेकिन आपके पास साक्ष्य होने चाहिए कि हाँ ये इस बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है चाहे एससीईआरटी की बुक है, वहाँ से जो है आप इसको आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तभी आपका जो है मान्य होगा। और ऐसे में जो है यदि वहाँ से बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से नहीं करते हैं तो आपका साक्ष्य जो जो भी आपत्ति करेंगे वो मान्य नहीं होगा। तो इसको आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग करते रहिए, क्योंकि मान लीजिए 1 या 2 नंबर से आप रिस्क से पीछे हो जाएंगे। यदि 1-2 नंबर बढ़ गया तो आप भी जो है उस कैटेगरी में रहेंगे जो आपकी नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यही ऑफिशियल अब जो आपका दिया हुआ है 6 to 8 के लिए, जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय के लिए जो आपकी परीक्षा हुई थी 10/12/2023 को पहली पाली में, वो आप देखिए 12 से लगा करके, यानी कि 12 दिसंबर से लगा करके 14 दिसंबर तक आपत्ति कर सकते हैं। यानी कि प्रमाणिक पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड पर जाइएगा और वहाँ से लॉगिन करके जो है आप, तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ 9 और 10 का, यानी कि 9वीं और 10वीं का कट ऑफ जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपके विषय, जो भी विषय थे वो उसमें कितनी जो सीटें थी। यानी कि हिंदी के लिए आप देख सकते हैं कि आपके कुल जो है 3423 सीटें थी, जिसमें 1165 सीटें महिला यहाँ पे दिया हुआ है। ये अंग्रेजी के लिए 3465, 1165 महिला के लिए हैं। विज्ञान के लिए 2320 और 786। गणित के लिए जो है 2206 और 759। सामाजिक विज्ञान के लिए 1922 और 652। तो इसके हिसाब से देखा जाए संस्कृत, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सिर्फ यही ऐसे जो आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट, मतलब कि विषय दिख रहे हैं, इसी में जो है सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो महिला वाली सीट है, अब महिला वाली सीटें जो आपको हैं, यहाँ पे महिला वाली सीट पे जो है पुरुष वर्ग, यानी कि पुरुष वर्ग यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे, यानी कि महिला वाली सीट पे आप फाइट नहीं कर सकते हैं। यानी कि पुरुष जो है वो महिला वाली सीट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो महिला है यदि इनका अच्छा नंबर है तो ये पुरुष वाली सीट पे फाइट कर सकती हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा मतलब अवसर है इसको लेकर के। तो ये तो हो गई आपकी सीटें। ये जो आपकी सीटें देख रहे हैं, ये सारी सीटें आपको हैं सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली आपकी इस हिसाब से, यानी कि सीटों के हिसाब से ही जो है कट ऑफ रखी जाएंगी, और कितने जो है नंबर ऑफ वैकेंसी थे उसी के हिसाब से तो हम लोग जानेंगे कि कट। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत के लिए 1853, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कितनी जो आपकी सीटें थी वो यहाँ पे मेंशन की गई, आप देख सकते हैं। बाकी हम चलिए दिखाते हैं कि कट ऑफ। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जो आपत्ति आप लोग कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द करिए, क्योंकि आपको पता है कि 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आपत्ति आपको करना जरूरी है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि 1 या 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है। यदि आप बाउंड्री के मतलब
बाउंड्री पे हैं समझिए एक तरह से, तो आपको ये आपत्ति बिल्कुल करना चाहिए। यदि ज़्यादा नंबर कम है आपके तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मान लीजिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 9 to 10 कट ऑफ मार्क्स, यानी कि कट ऑफ मार्क 9 to 10 का है। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्या आपकी होने वाली है। यहाँ पे देखिए हिंदी के लिए 55, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो हिंदी की है वो 55 है। और यहाँ पे एन जो देख रहे हैं, ये एन का मतलब है नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पे फीमेल के लिए अभी इसके बारे में हम बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो है हिंदी में 48 बना था, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39। यहीं पे ईबीसी के लिए देखें हिंदी में तो 41, और एफ ईबीएस मतलब कि ईबीसी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनका 39 था, और बीसी के लिए यहाँ पे 47, और बीसी फीमेल के लिए नॉट, यहाँ पे एससी जो आपके एससी की कैटेगरी की थी वो 39 बनी हुई थी। यहीं पे देखा जाए एसटी के लिए तो 44 यानी कि 44 नंबर, और बीसीएल के लिए वो 42 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक की बात करें, यानी कि हिंदी में यदि सबसे अधिक की बात करें तो वो आपका है अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 55 बना हुआ था। यानी कि ये पिछली वाली भर्ती के टीआरई 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी के बेस पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस बार मान लीजिए 55 बना था पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी का, तो यहाँ पे मान के चलिए 65 से ऊपर के मान के चलिए। यदि पेपर मॉडरेट होगा तो 65 से ऊपर, यानी कि 70 के आसपास, 65 से ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि 55 बना था। तो यहाँ पे जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65 मान के चलिए, हिंदी में बात कर रहे हैं। यदि पेपर जो है सरल रहा होगा तो मान के चलिए 70 के आसपास जो है आपकी, यानी कि 65 से ऊपर ही मान के चलिए इस बार। ये तो हो गई हिंदी की बात। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेन सब्जेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए संस्कृत, उर्दू। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस के लिए बात कर लेते हैं। साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कटाव बनी थी वो 50 बनी थी, यानी कि 50 आपकी कैटेगरी है। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि सीटें जो है हर कैटेगरी में कम कम हैं, इसलिए आपको उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 50 मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की साइंस में बनी थी। उसके बाद से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 48, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39, यानी कि जो सबसे हाई आपका बना था वो 50 बना था। तो इसको मान के चलिए कि आपका 65 से मतलब कि 60 से 65 के आसपास, यानी कि आपको 10 या 15 नंबर ऊपर ही चलना है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर भी किए हैं, और आपकी सीटें कम हैं, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी सोशल साइंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि बच्चों को देखा जाए तो यहाँ पे सोशल साइंस है। लगभग मतलब 1922 के आसपास जो है आपकी सीटें हैं, यानी कि सोशल साइंस में। तो यहाँ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 74 जो है आपका हाईएस्ट होता ही है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में जो फीमेल का है वो 67 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोशल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको कैंडिडेट इसी में जो है आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 1922 के आसपास, यानी 2000 से ऊपर ही समझ के चलिए एक तरह से। जो आपकी 600 कुछ महिला वाली हैं, तो महिला वाली सीट पे तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो भी मतलब मेल कैंडिडेट हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 70 बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 62, ईबीसी के लिए 68, और ईबीसी फीमेल के लिए जो है 58 बना हुआ था। तो आप लोग जो ये कटाव देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ, इससे आप लोग 10 नंबर ऊपर ही मान के अपना चलिए, यानी कि 10 नंबर ऊपर ही मान के चलिए जो अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है। बीसी के लिए देखिए 72, क्योंकि सीट भी कम है ना, इसलिए आपको हाई ही मान के चलना पड़ेगा। और ईबीसी मतलब बीसी के लिए फीमेल की 63, एससी के देखिए 61 बना हुआ था, और एससी का देखिए फीमेल का वो 47, और एसटी के लिए 52। तो यहाँ पे और बीसीएल के लिए जो आपका 61 बना हुआ था। तो ये तो आपका सोशल साइंस का हो गया। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी, फिर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीसी फीमेल। तो इस तरह से जो है सबसे हाईएस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 74। तो इस प्रकार से आपको 10 या 12 नंबर मतलब आप इससे जो है ऊपर ही आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं हाई स्कोर करके भी बैठे हुए हैं, यानी कि 80 प्लस से ऊपर भी जो बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उसके बाद से यहाँ देख लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि मैथ्स का जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ है, तो अनरिजर्व के लिए जो है आपकी 72 है मैथ्स में। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल 51, यानी कि देखिए फीमेल का देखिए कितना कम बना हुआ है अनरिजर्व में, 72 से सीधे 51 हो गया है। तो इस प्रकार से महिलाओं को जो है
काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें मदद मिलेगी, उनका जो कट ऑफ कम बनता है। उसके बाद से EWS 58 और यहाँ पे EWS फीमेल के लिए 39 और EBC के लिए 57 और EBC फीमेल के लिए जो 39, इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग। यानी कि इसमें लगभग 2206 सीटें मतलब कि मैथमेटिक्स में है, जिसमें फीमेल के लिए लगभग 700 750 के आसपास जो है फीमेल की सीटें हैं। तो फीमेल वाले में तो फाइट करना नहीं है पुरुषों को, महिलाएं जो है पुरुषों में कर सकती हैं फाइट, तो वो अच्छा नंबर स्कोर करती हैं तो वो उसमें भी जो है जा सकती हैं। तो आशा करती हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने आपको दिखा दिया कि कितने जो है आप इससे मतलब कि 10 या 12 नंबर ऊपर ही मान के चलिए आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो आपको एक अनुमान लग गया होगा कि आपका कितना नंबर है और कितनी जो है कट ऑफ बनने वाली है, क्योंकि 80 प्लस मतलब कि अभ्यर्थियों की जो है पोल में देखने को मिल रहा है कि 80 प्लस भी है। तो इस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ होने वाली है। सीटें कम हैं इसलिए कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और हमने जो कट ऑफ बात किया है वो आपको आपको 10 या मतलब कि 5 से 10 नंबर आपको ऊपर ही आपको रखने हैं। इस हिसाब से जो है आपकी जो सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात और, आपत्ति जो आप लोग प्रश्नों पे जो बता रहे हैं कि आंसर की में गलत है, उस प्रश्नों पे आपत्ति आप बिल्कुल करिए, नहीं तो बाद में जो है आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, अब फिर जो है इस रेस से बाहर भी हो सकते हैं।